सभी भाइयों राम राम। एसआईआर का मामला एक बार फिर जो है चर्चा में आया है। चर्चा में आने की वजह जो है, पहले आपको पता है कि बिहार चुनाव से पहले बिहार में चुनाव होना है और उसमें जो है सूची जो वोटर लिस्ट है सुधार करने का काम चल रहा था, जहां पर ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नामों तो हटाए जाने का न्यूज जो है सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है आदेश पारित किया था कि दोबारा जो है इसे एक बार चांस दिया जाए, जिनका नाम हटा है वो दोबारा जो अपना नाम रजिस्टर करवाएं। ये सारी चीज़ें होने बाद जो है अभी जो है जो लिस्ट है जारी हो चुकी है, जहां पर 3,56,000 लमसम वोटरों का नाम हटा है। अब इस मामले को लेकर जो है एक बार फिर से जो है एसआईआर प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग जो है न्यूज में आया है, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है इस पे और क्या जवाब माना है। हम बात करें तो इस प्रक्रिया का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सूची में मृत, माइग्रेट हो चुके, डुप्लीकेट या गलत दर्ज नामों को हटाया जाए और नए योग्यता मतदाताओं को जोड़ा जाए। ये जो प्रक्रिया था यह सही है। राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठन एनजीओ इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं यह प्रक्रिया कुछ वर्गों को मताधिकार से वंचित करने का उपकरण तो नहीं बन रही है। वही हम बात करें तो प्रारंभिक एफआईआर शुरू होने से पहले बिहार की मतदाता संख्या लगभग 7.89 करोड़ थी। ड्राफ्ट सूची में कटौती, ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने पर लगभग 65 लाख नामों को हटाया गया था। अंतिम सूची में समायोजन, ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नामों में कटौती के बाद अंतिम सूची में फाइनल जो लिस्ट आती है उसमें जो है कुछ नाम जोड़े गए और कुछ और हटाए गए। कुल मिलाकर 3,66,000 नाम और हटाए गए थे। विवाद का बिंदु यह स्पष्ट नहीं है कि जो नाम अंतिम सूची में जोड़े गए हैं वे पहले हटाए गए नामों में से पुनर्संयोजित है या बिल्कुल नए नाम हैं। सूचना और अपील का अधिकार यह है कि कई मतदाता यह शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम जो है हटाए जाने का नोटिस नहीं मिला, ना ही कारण बताया गया है, जिससे वे अपील तक नहीं कर पाए। सार्वजनिक प्रकटीकरण में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित की जाए तथा हटाए जाने के कारण भी बताया जाए। अब यहाँ पे हम बात करें तो इस मामले की याचिका एडीआर एवं अन्य नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा दायर की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया अभिव्यक्ति की पारदर्शिता, न्याय संगत प्रक्रिया और ड्यू प्रोसीजर ऑफ मतदाता अधिकारों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकती है। वही हम बात करें तो 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की वाइज ऑफ बुथ विच सूची प्रकाशित की जाए, जिसमें हर नाम के हटाए जाने का कारण भी बताया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों का नाम काटा गया है उन्हें अपीली प्रक्रिया का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें सूचना होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईसीआई को ड्राफ्ट सूची पर आपत्तियां स्वीकार करने की प्रक्रिया में आधार, ईपीआईसी, मतदाता पहचान पत्र आदि तो वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग इसी से पूछा है कि जिन 3.66 लाख मतलब 3,66,000 मतदाताओं को अंतिम सूची से बाहर किया गया है, उनके संबंध में क्या कारण है और उन्हें क्यों सूचना नहीं दी गई थी। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अंतिम सूची में जो नए नाम जोड़े गए हैं वे पहले हटाए गए नामों में से पुनर्समाविष्ट नाम है या बिल्कुल नए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बताए कि उसने नोटिस नहीं पाया है तो क्या कारण यह कारण नहीं बताया गया तो चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें अपील का अवसर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि निर्णय अंधेरे में नहीं लिया जा सकता है और अस्पष्टता मानी है। अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर रखी गई है, मतलब 9 तारीख को कल के डेट में जो है इस पर दोबारा सुनवाई होने वाली है। तो देखते हैं इस मामले में क्या और चीज़ें सामने आती हैं। तो अभी जो है बिहार चुनाव की प्रक्रिया बहुत तेज है और उससे लेकर बहुत सारे न्यूज भी सामने आ रहे हैं। देखते हैं क्या इस मामले में होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल
चुनाव के पहले मामला सॉल्व हो पाता है या चुनाव का डेट जो है बढ़ाने लिए मजबूर होना पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में देखते हैं। बहरहाल मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।